आज मैं डोपो धमाका चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बोलो जय श्री कृष्णा। मैं सुनाने जा रही हूँ आपको कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंध। जय गणेश वरण वदन विग्रह हरण सुख मूल अनुपम भाल विशाल सुख सोहत हाथ त्रिशूल। जय जगजननी शारदा सुखदानी गुड़ खान शीघ्र पूर्ण हो भागवत दीजिए ये वरदान। हे प्रभु भागवत को पूर्ण करो, यही हम मांग रहे हैं। जय शिव काशीनाथ पदकरण अनाथ और सनाथ बार बार मांग्यूं तिन पर धर कर माथ। सोठा जय हरि किशन कृपाल निधान अधम उदाहरण सुख सदन। भासत वेद पुराण अस दयालु न दूसरे प्रभु पोत ही पाए अगम अगम भव अम्ब निधि। बोलो भगवान की जय। गुरु पद रज सिर धरे एकादश स्कंद हरि ऊधव संवादवर ज्ञान विराग प्रबंध। हम सुनाने जाते भागवत, तो हम कहते हैं कि गणेश वंदन कर लिया। अब मैं सुनाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। कहो प्रथम अध्याय में बहुत अद्भुत इतिहास, जैसे ऋषि के हिसाब से यदु कुल भयो विनाश, मतलब यादु कुल का ऋषि के श्राप से ही यादु कुल का ही विनाश हुआ। पहले 10वां स्कंद भक्तों का करता उद्धार। भूमि का भार उतारने को भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भूमि का भार का मतलब है सारे अत्याचार हो रहे थे, तो धरती उससे परेशान हो गई। भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये विनती करी, भगवान आइए ये भार उतारिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, चलो मैं भी आता हूँ, इस धरती का भार उतारता हूँ। तो कौरवों और पांडवों का इतना बड़ा युद्ध करा दिया, किस लिए? अंत करने के लिए। ये अत्याचारी जो थे उनका अंत करने के लिए। जब लड़ाई होने लगी तो चारों तरफ से सारे जितने राजा थे, कुछ राजा इधर थे तो कुछ राजा उधर थे, दोनों का वध कराया, दोनों को खत्म किया। यहाँ तक कि सारे दुर्योधन वगैरह और जितने भी उनके कुल थे उनमें पूरे को खत्म किया, सिर्फ बचे के 5 पांडव, है ना। अब उनके मन में आया कि अब क्या करें। ऋषि के श्राप से यादुकुल भयो विनाश। ऋषि क्या करते, लेकिन भगवान का आदेश था कि यादुकुल का विनाश करेंगे। पहले 10वां स्कंद में भक्तों का करेंगे उद्धार। भक्त जितने थे भगवान के, उनका करते हैं उद्धार, क्योंकि भक्त ही भगवान को याद करता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती है, कोई भी उसे कष्ट नहीं होता है। सिर्फ भगवान ही प्रकट होते हैं और परेशानी दूर करते हैं। स्कंद भक्तों के आत्म तत्व का उपदेश, पूजा मार्ग, भक्ति मार्ग, उनके फल निर्णय करके जो पूजा करते हैं तो भगवान फल देते हैं, निर्णय करते हैं करेंगे क्या सही है क्या गलत है। सभी भक्तों पुरुषों को अपने स्थान पर प्राप्त होंगे। इस प्रकार स्कंद में मुक्ति लीला कहते हैं। जब भगवान को बहुत याद करते हैं, भगवान के कहे हुए मार्गों पे चलते हैं, तो क्या होता है, मुक्ति मिलती है। वही लीला है जो मानव का जन्म पाकर और अच्छे कर्म करते हैं तो मुक्ति हो जाती है। या प्रथम कुरुक्षेत्र में जैसे वासुदेव जी ने नारद जैसे कर्मयोग पूछा। किससे पूछा? कुरुक्षेत्र में जैसे वासुदेव जी ने नारद जैसे कर्म पूछा, तो नारद जी ने सब कहा, उससे सब चित्त शुद्ध हुआ, वासुदेव ज्ञात हुआ। अर्थात राम कृष्ण ये दोनों साक्षात ईश्वर हैं। कौन है? ये दोनों साक्षात ईश्वर है। ऐसा वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए यादुकुल को ब्रह्म के बहाने से विषय सुख को अनित्य कहा। इसके उपरांत 4 अध्यायों में राजा जनक और 9 योगेश्वरों का संवाद कहेंगे। उसमें परम तत्व निरूपण करने
करेंगे। फिर 6वें अध्याय में श्री कृष्ण और उद्धव का संगम कहेंगे। इसके पीछे 23 अध्याय में उद्धव श्री कृष्ण परम तत्व निरूपण करेंगे। फिर 2 अध्यायों में यादवों का संहार करेंगे। इस प्रकार 31 देव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बालदेव जी ने मिलकर यादवों सहित शीघ्र कलह उत्पन्न कराकर संपूर्ण पृथ्वी का भार उतारा, सो हम तुम्हारे आगे वर्णन करते हैं। जो पांडु के पुत्र शत्रुओं से बहुत कुपित हो गए, कुपित माने गुस्सा गए, जुआ खेलने के लिए जिनका राज्य जाता रहा, अवज्ञा से द्रौपदी के केस खींचे गए। द्रौपदी के क्या हुआ? केस माने बाल को खींचे गए। लक्षा भाव में बंद करके आग लगा दी गई, अर्थात जहां तक हो सका वहां तक कष्ट दिए। उन्हीं के लिए दोनों पक्षों में मिले राजाओं को मार पृथ्वी का भार उतारा। क्या करा? पृथ्वी का भार उतारा। परंतु भी विचारने लगे कि यद्यपि पृथ्वी का भार जो राजाओं की सेना से भी भुजाओं से पालित यादों से नाश करवाई, परंतु भी भार ना गया, क्योंकि यादुकल अभी अनंत शेष है। अनंत माने बहुत से हैं, वो शेष रह गए हैं। जिसका पृथ्वी पर बड़ी भारी भार है, जिसका मैं आश्रय हूँ उसका पराजय, जिसका मैं आश्रय उसका पराजय कैसे हो सकता है? तो दूसरे हो सकता है। ये संपूर्ण यादव वैभव से उद्धत हो गए, इसलिए बिना इनका संहार किए, बिना इनके मारे किसी प्रकार भार उतर नहीं सकता। इसलिए यादवों का भी संहार करेंगे। कलह उत्पन्न करके, जैसे बांसों में अग्नि उत्पन्न होती, जब एक दूसरे से सटते हैं, जब बांस, तो क्या होती? अग्नि उत्पन्न हो जाती है और संपूर्ण वन भस्म हो जाता है। इस रीति से शांति को प्राप्त के पीछे परम धाम को जाऊंगा। जब इन लोग को अकेले छोड़ के कैसे जाऊंगा? इसलिए इनका विनाश करके ही जाऊंगा, इन्हें खत्म करके ही जाऊंगा। हे राजन, इस प्रकार बुद्धि से निश्चय कर सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म साप के मिस से अपने कुल का संहार किया, जिनके समान लोकों में संबंध लोकों की शोभा मिलती। इस प्रकार देह से पुरुषों के चित्त हर कर, जिसने चित्त और स्मरण न करे, चरण भी देखे, उनकी योग क्रिया चरणों को दिखते रहे। भक्तों की सब इंद्रियों वृत्तियां अपने संसारी जीव के अज्ञान रूपी अंधेरा दूर कर उनके पृथ्वी अति विमल कीर्ति विस्तार कर श्री कृष्ण चंद्र व बलराम जी अपने धाम को चले गए। जब इनका अंत किया, यादवों का संहार किया, तब वो निश्चित होकर गए। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे ब्रह्म, यादव तो ब्राह्मणों के भक्त थे। तो बोले अति दानी और नित्य प्रिय वृद्धों की सेवा करते थे, मतलब वो पूजा पाठ भी करते थे, ब्राह्मणों की सेवा भी करते थे, और वृद्धों की सेवा करते थे, जो बूढ़े बाढ़े थे उनकी सेवा करते थे। इतने में भी भगवान श्री कृष्ण ने जिनके मन लग रहे थे, उन्हें किस लिए ब्राह्मण लोगों ने शाप दिया? हे भगवान, इस शाप का क्या कारण है? पूछ रहे क्यों दिया, क्यों शाप दिया, और यह सब लोग एकचित होकर मन में भेद क्यों उत्पन्न हुआ? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहो। तब सूर्य सुखदेव जी बोले, हे नरश्रेष्ठ परीक्षित, प्रथम भक्तों को सुख देने के लिए पूर्ण स्वाभिमान स्वरूप धारण कर भूमि पे अत्यंत मंगल कर्म किए। यद्यपि आप पूर्ण काम है, तो फिर द्वारकापुरी में घर बनाकर अनेक क्रीड़ा कर सब भक्तों को सुख दिया। कहाँ बनाया? द्वारिकापुरी, जो जल के अंदर बनी हुई है द्वारिकापुरी, समुद्र के अंदर बनाया है भगवान ने। वो कोई बना सकता है, लेकिन समुद्र के अंदर बना है। इसका तात्पर्य कि पहले जीवों को उद्धार करने के लिए उदार कीर्ति का विस्तार किया, फिर कुल के संहार करने की इच्छा करने लगे। यही काम शेष रहा। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार इच्छा की, तब ब्रह्म का सार निवृत्त हुआ। भगवान उनके खुद ही करवाए कि तुम श्राप ऐसा दो कि कुल नष्ट हो जाए, क्योंकि जो कर्म अतन पूर्ण कारक मंगल रूप गाने वाले के संपूर्ण पाप दूर करे, ऐसे कर्म करने को जो मुनि बुलाए थे, वे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पिंडारक तीर्थ को चले गए। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने
इसको सब यादुवंशियों का विनाश करने के लिए तो उन्होंने क्या किया कि श्राप दिलवाया, यादुकुल का विनाश हुआ, उनका अंत हुआ। क्योंकि अगर ऐसे छोड़ के जाते तो उनको रहा ना जाता ना। भगवान ने कहा मैं तो परम धाम को चला जाऊंगा लेकिन ये छोड़ जाऊंगा। तो इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो भी करता है जैसा वैसा फल भोगता है। कुछ और हो गए थे, जो घमंडी हो गए थे, जो कुछ गलत कर रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि मेरे रहते ये कर रहे हैं तो मेरे ना रहने पे क्या करेंगे, इसलिए इनका अंत करना ही है। जितने भी गलत किए हैं सबका, चाहे पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने कितने कितने कर्म किए, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा ये जो गलत है ना, कब गलत सहना चाहिए। जो गलत सहता है और दूसरे को भोगना पड़ता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबका, जितने पापियों का अंत करके तब वो परम धाम को चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।